स्टार्ट रिकॉर्डिंग। लास्ट टाइम कहाँ तक टूल्स बता दिए गए थे? क्रॉप तक हो गया था ना? नो सर, क्रॉप हो गया हिस्ट्री था, ब्रश वैसा टूल। हो गया था। स्टेप ब्रश टूल भी बता दिए थे। हाँ, ये स्टैम्प वाला बगल में। स्टैम्प भी बता चुके थे ना? हाँ, नहीं स्टैम्प का बताना सिंपल है यहाँ यूज था पे। क्या? दो इस टाइम इमेजेज है, बताना। जैसे देखो, देख लो। ये हो गया। उससे पहले रुको रुको, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ क्लियर करते रहिए, ठीक है? एक और हम फोटो ले लेते हैं। सपोज करो ये फोटो हमारे पास, ठीक है? अब इन्हीं की फोटो हमको यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर लगानी है, तो सिंपली सबसे पहले हीलिंग ब्रश वाला देख लेते हैं। यहाँ से हमने लेफ्ट अल्ट के साथ क्लिक किया, हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसकी ब्रश साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं यहाँ पे, और हार्डनेस कम कर देते हैं। हार्डनेस अभी देखो नॉर्मल करके देखेंगे, कम करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे इनका देखो हम कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इनका यहाँ पे आने लगा, ठीक है? अब जहाँ पे भी हम छोड़ेंगे इनको, क्या होगा, ये आपका यहीं पे मिक्स हो गया कलर, ठीक है? तो ये आपका कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है ना? अभी भी ये देखो कि इसके किनारे जो है, किनारे आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, ये किनारे हार्ड है, यानी पता चल रहा है ना ये किनारा है, रखा गया इसको फोटो पे। रुक जाइए, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? अब देखो जब हम दूसरा इसी में करते हैं, थोड़ा सा उसी में ही हीलिंग ब्रश में ही, अल्ट कंट्रोल जेड। अब जब यहाँ से हम फिर वही हीलिंग करेंगे, हम यहाँ पे जो हमको मिला था कौन सा, क्लिक, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ जब हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको हार्डनेस वाला मिलता है, ठीक है? हार्डनेस जब इसका हम कम करेंगे, तो अब इसी को देखोगे ध्यान से, मान लो 30-35 तक रख लेते हैं। अब इसको जब हम वही फोटो क्लिक करेंगे, तब देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कौन से में, थोड़ा सा वो लाइट में दिखेगा, यानी हार्डनेस वो नहीं समझ में आएगा। पूरा हम लेते आते हैं, ठीक। अब जैसे इसको हम छोड़ेंगे, अब जब इसका कलर मिक्स करेगा ये, तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ये, ठीक है? तो अब ये जो देखोगे हार्डनेस, इसका जो कॉर्नर वाला था, वो कॉर्नर इतना आपको ज्यादा मालूम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है? अब जब क्या हुआ, आया जो वाटर वाटा ऑप्शन 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 क्या, क्लियर बोलिए, क्या पूछना है? जो हीलिंग ब्रश है, जो आप दोनों ऑप्शन बताए हुए हैं कि जिससे जो उसकी कॉर्नर होती है हम्म, बड़ी दिखती है, और जो इस हाँ दूसरा बताया है उसमें क्लियर नहीं हाँ, दिखेगा। वही मतलब क्लियर आपको मतलब जो कहाँ था। हार्डनेस इसकी होती है, यानी ये कितना लाइट दिखे, पूरा पूरा इमेज दिखे। तो हार्डनेस यही करेंगे तो आप उसका जो कॉर्नर स्मूथ स्मूथ एरिया में दिखने लगेगा वो। ये पॉपअप कहाँ का है? ये पॉपअप ये वाला, आप फोटो पे ही राइट क्लिक करेंगे तब वहाँ वाले पे, जैसे यहाँ से हमने उठाया मेन फोटो से, यहीं से राइट क्लिक करेंगे तो जितनी हार्डनेस हम सेट करेंगे, ऐसा हार्डनेस सेट हो जाएगी। जितना हम बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा। फिर यही फोटो हम ठीक जब है। दोबारा करें किसी बगल में, तो आपको देखोगे ये दिख रहा है ना आपका, अब काफी क्लियर दिख रहा है ये फोटो। जबकि वहां पे जब हम करें तो उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, तब छोड़ेंगे ये आपका इस तरीके से ये लाइट में हो जाएगा। दोनों फोटो में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा ना? यही पूछ इसके देखो जो वो है, वो काफी आपको हार्ड दिखेगा, जबकि इसमें हमने क्या किया था, उसको स्मूथ कर देंगे तो आपका हार्डनेस स्मूथ हो जाएगा। अब मेन जो समझाना था डिफरेंस हमको दोनों में, अब फिर से इसको अंडू हम कर देते हैं, एक अंडू, अंडू, अंडू गया। अब जब स्टैंप वाले में आते हैं तो दोनों में चेंजिंग क्या होगी, स्टैंप वाले में जब हम आके क्लिक करेंगे यहाँ से, तो स्टैंप पे अगर हम लेके सेम वही चीज, फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट अल्ट क्लिक के साथ क्लिक किया हमने, फिर से हो गया। अब यहाँ पे जब इसको हम देखो ड्रॉ करेंगे, इसका हमने साइज नहीं बड़ा किया, हो गया। रुको साइज बड़ा कर लेते हैं, अंडू करते हैं इसको यहीं से, यहाँ से इसका हम ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं, हो गया। अब हम जब इसको बड़ा ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी तक जो आपका मिक्स हो जा रहा था एरिया, यानी अभी तक क्या हो रहा था, पूरा कलर मिक्स हो जा रहा है ना, जबकि इसमें जब हम करेंगे, इसमें आपका मिक्स नहीं होना है। अब इसको जहाँ कहीं भी हम रखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हीलिंग ब्रश में क्या होगा, वो उसको बैकग्राउंड कलर के हिसाब से मिक्स कर लेगा, जबकि इसमें क्या होगा, इसको वो बैकग्राउंड कलर के रूप में मिक्स नहीं करेगा, वो ऐसे कॉर्नर में दिखता रहेगा, ठीक है? कोई डाउट, इसमें भी हार्डनेस की सेटिंग करना चाहते हैं स्टैम्प वाले में भी, तो इस पे हम आके जैसे इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश कोई और ले लेते हैं, ले लिए मीटर,
मीटर और बड़ा कर ले, डायमीटर हम बड़ा कर लेते हैं साइज इसका। आप यहाँ से डायमीटर इसका बढ़ाइए या फिर वहां से बढ़ाइए, ब्रश साइज से दोनों सेम होना है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद अब जिस पे हमको करना है, अब इस को हमको लगाना है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये आपका कुछ इस स्टाइल में होगा। जैसे अगर हमको डायरेक्ट किसी में इस तरीके से मारना है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। पूरा हम कर देंगे तो पूरी पूरी फोटो इसकी आ जाएगी, जो हमने पूरा फोटो दिया था। सर ये रिटर्न हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये स्टैम्प टूल्स है ना? हाँ ये स्टैंप है। स्टैंप में सिंपली दोनों चीजें सेम रहेंगी, खाली स्टैंप में क्या होगा, जो हमको दिखता है, क्या दिखता है, जो हमको हार्डनेस होती है और जो एक में कलर मिक्स कर लेता है जबकि दूसरे में कलर नहीं मिक्स कर पाता, तो ये चेंजिंग होनी है। हीलिंग ब्रश आपका ये है, जबकि आपका स्टैंप टूल में ये है। स्टैंप टूल में कलर नहीं मिक्स करेगा, जैसा वहां से हम उठाएंगे वैसा सेम टू सेम लाके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, जबकि हीलिंग ब्रश में उसको मिक्स कर देगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका जब दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलता है पैटर्न स्टैम्प। तो पैटर्न स्टैम्प पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ढेर सारे पैटर्न दिखते हैं। तो पैटर्न में अभी इससे पहले फिर से एक बार हम स्टैम्प पे आते हैं। स्टैम्प पे इधर एक कुछ ऑप्शन आपको और मिलते हैं, जैसे ऑपेसिटी। ऑपेसिटी कितने लोग को पता है क्या होता है? इसकी किसी को क्वालिटी पता है ज्यादा ऑपेसिटी क्या होता है? यानी जो उसका अभी इतना लाइट दिख रहा है, लाइट दिखे या फिर मतलब इतना जो डार्क दिख रहा है कलर में, यानी एक्चुअल दिख रहा है जैसा था उसमें फोटो में, वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। इसको अगर आप लाइट में और देखना चाहते हैं, देन इसके लिए हम इसकी ओपेसिटी जो होगी उसको अगर कम कर देंगे, लाइट दिखेगा। हाँ, तो इस तरीके से हम इसका करेंगे। तो अब देखो जब हम इसको करते हैं यहाँ से, तो इसको अब हम बढ़ाएंगे अगर, तो फिर इसका साइज छोटा हो गया। अरे पैटर्न हो गया क्या सिलेक्ट, सॉरी, पैटर्न सिलेक्ट है। यहाँ पे गए, इसकी ओपेसिटी देखो। हाँ रुको रुको रुको, ओपेसिटी हो गई। अब देखो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, चीजें तो आएंगी वही, लेकिन वो क्या है देखो, अब बैकग्राउंड में अब देखो पेड़ का जो है, देखो पेड़ का दिख रहा है आपको। अब जैसे लग रहा है ना, ये जो बैकग्राउंड है हमारा क्या है, पेड़ के पीछे है। इधर पेड़ की जो पत्तियां दिख रही हैं उसमें देखोगे और इसमें देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। जितना हार्डनेस इसकी ओपेसिटी रखेंगे उतना ज्यादा वो आपको दिखेगा, और जितना हार्डनेस कम रखेंगे, अब इसी पानी में अगर हम करते हैं तो इस तरीके से पानी में भी दिखेगा, हल्का सा मतलब बैकग्राउंड के रूप में बदला। सर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के हम्म लगभग यूज हो जाता है ना? नहीं, इसमें ऑपेसिटी में सिंपल, जैसे अगर कोई भी फोटो है, अगर 100% ट्रांसपेरेंसी जानते हैं ना, यस सर। ट्रांसपेरेंसी, तो ये आपका वही वो होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे घटाएंगे इसमें, उतनी ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगी। जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे वो आपको उतना ही ज्यादा आपका क्लियर दिखेगा। अब देखो वही चीज अगर इमेज हम फिर कर रहे हैं तो फिर क्या हो, फिर वही इमेज आ रही, लेकिन वो पूरी पूरी इमेज दिख रही है। लेकिन इसी में जब हम इसको फिर से अगर हम करते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसी में अगर इसका हम फिर से इसका कम कर लेंगे ओपेसिटी, यानी इसकी डार्कनेस, तो अब इसी पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फोटो आ गया, लेकिन आपको कहीं भी लग रहा है जैसे पीछे आपका ट्री है तो ट्री भी आपको दिख रहा है, लेकिन पीछे आपका वो धुंधली आकृति एक तरीके से वो दिख रहा है खाली, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ अगर अगर भूत की फोटो बनानी होगी तो ऐसे बन जाएगा ना सर? वेरी गुड, शाबाश। कुछ बनाना नहीं बना, बहुत जरूर बनाना तुम, ठीक है। इसी तरीके से फ्लो है, फ्लो को भी कम ज्यादा करेंगे तो कुछ चेंजिंग आपको दिखाई देगी। तो फ्लो से करने से पहले था इसको हम ऑपेसिटी बढ़ा लेंगे। तो फ्लो में ये कुछ ज्यादा बह नहीं रहा है। अब फ्लो अगर इसको बढ़ा के देखते हैं, 100% कर लेते हैं। अब इसको करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है फ्लो में? समझ में आ जाए हमको भी समझा देना। तो फोटो वही आनंद, क्लियर हो रहा है और क्या? फोटो नहीं, फ्लो। फ्लो मतलब जो ब्रश होता है, ब्रश, जैसे अगर हम पेंटिंग करते हैं कई बार, तो अगर नॉर्मल आप ब्रश से पेंटिंग कर रहे हो तो आपने डाला ब्रश के बॉक्स में, यानी जो उसमें पेंटिंग था कलर में, हमने दबाया, दबा के तुरंत मारने लगे, तो अगर तुरंत मारने लगे तो क्या होगा, कलर फैलेगा ना, ज्यादा फैलेगा, यस सर। गिरेगा। जबकि वही अगर हम क्या करें,
प्लस में हमने डुबाया, फिर इसको हम 2 बार उसके ढक्कन पे कॉर्नर पे ही 2 बार इसको आगे पीछे करके हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं, मतलब इसको रगड़ लेते हैं ना। हाँ, रगड़ मतलब उसमें ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, उसका जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो नीचे उसी बॉक्स में रह जाएगा, और उस पर जो कलर आएगा ब्रश पे वो आपको मिनिमम रहेगा, वो ज्यादा नहीं रहेगा। तो यही जो ब्रश का फ्लो होगा यहाँ से हम उसका डिफाइन करेंगे। कम अगर हमको रखना है तो कम करेंगे तो कम आएगा, ज्यादा फ्लो रखेंगे तो ज्यादा आएगा। अब देख लो कम वाला देख लेते हैं। सर एक बार, हाँ अब कम वाला देख लो, दिख रहा है ना, देखो ओपेसिटी है ना सर इसका? फ्लो 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 फ्लो। जैसे इसका हमने जो ब्रश लिया था, ब्रश पे भी ध्यान दो। जैसे ये हमने ब्रश लिया है, कहाँ गया, ये हमने ब्रश लिया तो ब्रश हमारा कौन सा है, इसमें से हमने स्टाइल्स वाले लिए है ना। ये जैसे सपोज करो हमने ये वाला ले लिया, ये सर घास फ्लो फूस और वाला। ओपेसिटी में क्या घास अंतर फूस है? वाला देख लो, अगर घास फूस वाले से हम लेके ऐड करते हैं, इसको अंडू कर देते फिर से, ठीक है। सर अब देखो अभी इसका फ्लो कम है, तो फ्लो अगर कम है तो इस तरीके से करेंगे तो आपका फोटो आ रहा है, लेकिन एक किस तरीके से रूप में आ रहा है, घास के रूप में आ रहा है ना। देखो कितनी बार हमको ड्रैग करना पड़ा, तब धीरे धीरे जाकर उसकी आकृति बनेगी। काफी हमको करना पड़ रहा है ना। जबकि इसी के देखो अगर हम फ्लो बढ़ा देते हैं, तो इसको हमने फ्लो बढ़ा लिया और फिर से इसको हम अंडू कर देते हैं। अब इसको देखो हम करेंगे तो क्या होगा, फ्लो देखो दिख रहा है, फ्लो या डार्कनेस। Yes, और sir. उसको जो हमको ज्यादा टाइम लग रहा था वो कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। करने समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है, जो भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सर आपके आ गया। ब्रश पे भी डिपेंड करेंगे, जैसा आप ब्रश लेंगे, ब्रश साइजेस आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। जैसा आप ब्रश लेंगे उस हिसाब से होगा। नॉर्मल अगर ब्रश लेंगे तो उसमें आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज करो एकदम नॉर्मल ब्रश हम ये मोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। मोटा हमने ब्रश लिया, ये अच्छा अब लग अगर रहा इसको है। हम करेंगे, हाँ क्या लग रहा है। सर इसको अब देखो मोटा अगर बनाने हमने ब्रश लिया तो ये इस तरीके से क्या इसकी है? साइज है, तो इस तरीके से फ्लोइंग है, 100% है, ठीक है, जहाँ जहाँ हो रहा है। अब इसी में अगर इसका हम फ्लो कम कर देते हैं, फ्लो करने पे अब जब हम किसी और जगह बनाएंगे इसको अंडू कर देते हैं। अब इसको देखो हम जब बनाएंगे तो इसका क्या हो रहा है, अरे कुछ दिख जाओ, कुछ ज्यादा कम कर दिए। ज्यादा कम हो गया नहीं सर। नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से हाँ कीजिए। इसका फ्लो फ्लो कम हो रहा है, अरे देखोगे धीरे धीरे बन रहा है वो। जितनी ज्यादा बार हम ड्रैग सर करेंगे और धीरे धीरे वो बनेगा। दिख ही नहीं रहा है। अरे फ्लो वन करते ओपेसिटी हैं, नहीं, ये ओपेसिटी नहीं कम है, ये फ्लो है इसका, ये फ्लो तो है फ्लो इसका, वन ठीक है। की है, फ्लो वन ही कम है है। इसलिए, हाँ कम है इसलिए कम दिख रहा है। अभी जैसे इसको हम मीडियम कर देंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, देखो देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फ्लो है। कितनी ज्यादा इसमें कलर गिरे उसकी की सेटिंग हम यहाँ से फ्लो वाले में करेंगे। अब आगे देख लेते हैं, कुछ ऑप्शंस थे, आर्ट हिस्ट्री और कौन सा, पेंट हिस्ट्री बकेट। ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री था ना। हिस्ट्री ब्रश में क्या था, हिस्ट्री में यानी जितनी भी हम एडिटिंग करेंगे, जैसे इसमें ढेर सारी एडिटिंग कर देते हैं, किस तरीके से करें। ब्रश एक हम ले लेते हैं नॉर्मल, ब्रश ले लिए, ब्रश लेके यहाँ से कोई कलर हम चूज कर लेते हैं। सपोज करो ग्रीन में हमने ले लिया, लाइट ग्रीन, और इसका हम ब्रश साइज बढ़ा ब्रश देंगे। साइज ब्रश साइज हम बढ़ा देते हैं। और इसका क्या करेंगे, तो जो कलर था, लाइट था ले लें, ओके कर दिए। इन पे आ जाते हैं। अब इसमें जब हम मारेंगे तो कुछ ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। पूरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब जैसे जब हम डिलीट करेंगे, यानी यहाँ से हम गए हिस्ट्री ब्रश टूल, अब हिस्ट्री ब्रश टूल में क्या होगा, अब यहाँ से जब हम इसको साइज बढ़ा लेते हैं, तो हम साइज बढ़ाएंगे तो जितना एरिया हमको देखना होगा वो आपका खाली होगा, बाकी एरिया आपका वैसे ही ब्लू ही रहेगा। कुछ ठीक, तो बढ़िया बता रहा है। आगे मतलब सर देखिए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा समझ लीजिए। हाँ तो जैसे हम ढेर सारा हल्का कलर लगा के पतला मार देते हैं एक बार में, उसके ऊपर खाली हमको जी इफेक्ट रखने हैं, हाँ चलिए जी। नो करते हैं। एक नया ऑप्शन ले लेते हैं, नया फोटो, सपोज करो तमन्ना भाटिया आ गई, हाँ, इस पे हम करते हैं कहा गया कुछ। नाटिया। अब अगला क्या था, आर्टिस्टिक। तो आर्टिस्टिक इसलिए होता है, यही फोटो बिगाड़ने के लिए, चेहरा पहचाने कॉन्टेस्ट,
बताओ कौन है। तो सिंपली करता क्या है, जो आपके कलर पिक्सल्स है एलियन। वो पूरा मिलाते रहता है, यानी पूरा कलर को मिक्स करता रहता है, ठीक है। क्या दिख नहीं इसका रहा है यूज सर? हाँ, दिख नहीं रहा है। फोटो फोटो हम खराब कर दिए तो ब्लर कहाँ हो। से दिखेगा। फोटो हम मिक्स कर दिए ना। आप फोटो को अगर हम फिर से सही करते हैं, अंडू करते हैं, तो इस तरीके से आपको दे दे फोटो सही हो गया। अब इसका ऐसे आँख हमको फोड़ना है, इस तरीके से कर दी, सारा कलर आपस में मिक्स हो गए, आँख इसकी इतनी कटीली हो गई, ठीक। अब सर इसको एलियन यहाँ बना से के छोड़ेंगे। फिर से अगर हमको सही करना है, फिर यहाँ से कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे, फिर 1 बाई 1 चीजें सही हो जाएंगी। यानी इसके जहाँ पे भी ये कलर पिक्सल्स पाएगा उसको आपस में ही घुलता जाएगा, वो पूरा मिक्स करता जाता है। इसके बाद अगर इसी तरीके से बैकग्राउंड को भी अगर आपको मिक्स करना है, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड को भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड सर को एक बार डिफरेंट फिर टाइप से। का बैकग्राउंड में वही चीज हम बैकग्राउंड नहीं में भी सर, लगा रहे हैं। दोनों में। दोनों में बैकग्राउंड में देखो जी ज्यादा ब्लरी हमने कर दिया, हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो अभी नॉर्मल दिख रहा था क्लियर, वो आपका काफी ज्यादा धुंधले में हो गया, जी सर, ठीक। हो रहा है। ब्लर हो गया। हो रहा है ना। ब्लर हो गया। इसी तरीके से इसका जो देखो गुलाब का फूल है, हो गई चेंजिंग। अब क्या है हो इसका, गई। सिंपल जो कलर पिक्सल आते हैं उसके अंतर्गत सबको वो मिक्स करता जाता है। इसका हमको इसको मूव बंद करना है, कर देंगे मूव बंद हो जाएगा, ठीक। इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, ये आपका फोटो नॉर्मल हो गया। इसके बाद था आपका इरेजर। इरेजर। इरेजर है ना, इरेजर टूल का यूज क्या है, हमको कुछ इमेज भी को इरेज इरेज करना करने है। के लिए किया जाता है। अब देखो इरेज हो रहा है ना, इरेज क्या हो रहा है, इरेज करने पे जो बैकग्राउंड कलर हमने चूज किया है, यानी हम कहीं भी इसको अगर घुमाएंगे फिराएंगे तो आपका इमेज इरेज होगा, वाइट। ठीक है। अब किस कंडीशन में, ये आपका बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है। वाइट अब है। अगर बैकग्राउंड कलर हम कोई चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब अगर इसको हम इसी तरीके से रिमूव करते हैं, फिर से यहाँ से हम इसका ब्रश साइज ले लेते हैं, ब्रश साइज बड़ा कर लेते रेड हैं। कलर आएगा और क्या। हाँ, अब यहाँ पे जो अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड रेड रेड कलर हो आएगा। जाएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे इसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ से वो आपको उसी हिसाब से चेंज होता है। जैसे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कलर को, अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो इसके पीछे वाला आएगा, ठीक है। यस सर। दोनों को एक क्लियर, साथ नहीं आ सकता सर, दोनों दोनों एक एक साथ साथ नहीं आ सकता। के लिए आगे है ऑप्शन, वो अभी हमें नहीं करना है ना, अभी उसको कर लेंगे बाद में। आगे देखते हैं, इसी में मिल जाता है आपको इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड इरेजर यानी ये जो पूरा पूरा आपको खाली कर देना, जैसे नॉर्मल फोटो होता है ना, हमें खाली खाली इनकी फोटो चाहिए, तो इसके लिए कई तरीके हैं। एक तो सिंपल हम पहले सिलेक्शन कर लें, जैसे ये सर चलो पहले नॉर्मल समझते मैग्नेटिक वैसे, से। इरेजर लिए मैजिक हमने, बैंड से इसका साइज लिया, साइज हम बढ़ा लेते हैं, है। साइज बढ़ा लिए। अब इसको हम इसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, यानी जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस होते हैं कई सारे आप देखे होंगे ना, तो अपनी जैसे ये कई सर सारे आप PNG। फोटो एप्लीकेशन यूज करते हैं, पता चला हम कहीं हैं झरने के ऊपर, ब्लैक होल के ऊपर हमको ले जाकर रख देता है, तो करता क्या है, वो एआई से पूरा आपका जो बैकग्राउंड होता है सबको इरेज करके खाली आपकी जो फोटो होती है उसको लेता है वो, ये सर ठीक। तो इसी तरीके से आपको हटाना है यहाँ से। तो एक तो तरीका इस तरीके से हम कर लें, यानी ये लंबा प्रोसेस, जहाँ हटाएंगे टकली हो जाएगी ये। अब क्या अगर सर। इसको हम करना चाहते हैं एक स्टेप में, यानी कैसे, तो यहाँ से हम एक ही बार में। सिंपली आपके पास अगला जो होता है कलर पिक्सल के पास मैजिक इरेजर क्लिक करेंगे, तो एक तरीके से जहाँ से कलर पिक्सल पाएगा वो सबको इरेज करता जाएगा। ये मैजिक वार्ड की तरह मतलब वर्क करेगा। मैजिक बैंड की तरह ही है ये भी, एक तरीके से जहाँ से कलर पिक्सल पाएगा सबको बैकग्राउंड हटाता जाएगा। इससे भी अच्छा होता है कि अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड। देख लो, इसको हम पहले नॉर्मल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है बेचारी टकली। दूसरा इमेज ले लेते हैं, इधर हमने कोयला भी लिया था, कोयला कहाँ गया, तो गायब कोयला हो गया वाइट हो जी। गया है। कोयला, अरे सर कोयला गायब हो गया। डेडपुल ले लीजिए सर। चलो डेडपूल हो गया, देख लो जैसे डेडपूल पे, इस पे जहाँ पे एक सिंगल कलर होंगे वहां पे ये बढ़िया वर्क करेगा। जैसे क्लिक करेंगे कई बार में देखो इतना कलर पिक्सल पाया, डिलीट कर दिया।
फिर क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका। इसी को अगर हम पीएनजी में सेव कर देंगे तो जहां भी ले जाएंगे इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर डाला है, क्लिक करेंगे, अब सिलेक्शन हो गया सभी पे, अभी भी कुछ दिख रहा है इनको, तो इनको भी डिलीट करने के लिए सिंपली, ये थोड़ा बहुत है। हाँ अभी कुछ है ना थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत जो है उसको अगर डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे, ड्रॉ करेंगे, या फिर ये ले लीजिए, डिलीट करेंगे। डिलीट। ठीक, तो इस तरीके से रखेंगे, बचा के डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं फिर से सिलेक्शन करके कहीं और तो नहीं छूटा है। ठीक है, अब कंप्लीट नहीं सिलेक्शन हो सही गया है। आपका। अब यहाँ पे देखो हमको कलर अगर भरना है तो वही नॉर्मल हमको कोई कलर डालना है इसमें, ब्रश ले लिए, ब्रश में ने यहाँ से साइज ले लिया है, नॉर्मल ओपेसिटी कलर क्या ले लें, कलर कोई लाइट में, ये कलर हमको चलो लेना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, वही कलर आपका भरता जाएगा। सर कहाँ हुआ? सर कर्सर आपका उसी पर है अभी। सर वेयर आर यू? हेलो।